एक दफ़ा का जिक्र है, अफ्रीका के जंगल में लियू नामी एक बहादुर और शानदार शेर रहता था। लियू को इसकी बहादुरी और हिकमत के सबब पूरे जंगल का बादशाह समझा जाता था। वो अजीम नखलिस्तान का मुहाफिज था, जो एक सरसब्ज़ और शादाब जगह थी जहाँ तमाम जानवर अमन और हम आहंगी के साथ रहते थे। एक दिन लियू नखलिस्तान में गश्त कर रहा था कि अचानक इसे दूर से किसी की मदद की आवाज़ सुनाई दी। जब इसने आवाज़ का पीछा किया तो देखा कि एक छोटी हाथी, जिसका नाम एला था, एक कीचड़ के गड़े में फंसी हुई थी। लियू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एला को गड़े से बाहर निकाला। एला ने शुक्रगुजारी के साथ लियू का शुक्रिया अदा किया और इसे अपने कबीले के बुजुर्गों से सुनी एक पुरअसरार कहानी सुनाई, जिसमें एक गुमशुदा खजाने का जिक्र था जो नखलिस्तान के अंदर कहीं छुपा हुआ था। लियू ने इस कहानी में दिलचस्पी ली और खजाना तलाश करने का फैसला किया। एला के साथ मिलकर वो नखलिस्तान के उन हिस्सों की जानिब बढ़े जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात और मुइम्मा हल करने पड़े, जिन्होंने उनकी दोस्ती और बहादुरी को आजमाया। जल्द ही उनकी मुलाकात राफेकी नामी एक बूढ़े और अक्लमंद कछुए से हुई, जिसने उन्हें खजाने की जगह के बारे में चंद इशारे दिए। उनका सफर उन्हें घने जंगलात से गुजारता हुआ, जहां शरारती बंदर दरख्तों की शाखों से झूलते थे, चमकते दरियाओं के पार ले गया जहां मगरमच्छ पानी के नीचे छुपे हुए थे। आखिरकार वो एक अजीम बाओबाब दरख्त तक पहुंचे जो नखलिस्तान के मरकज में था। इस दरख्त की जड़ों के नीचे एक खुफिया गार छुपा हुआ था, जो कदीम निशानात और चमकते हुए जवाहरात से मुज़य्यन था। गार के अंदर उन्हें सोने और जवाहरात के अलावा एक और कीमती चीज मिली, दोस्ती और इत्तेहाद का हकीकी मतलब। लियू और एला ने समझा कि ये खजाना किसी एक को अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तमाम जानवरों को जोड़ने के लिए था। नखलिस्तान खुद ही सबसे बड़ा खजाना था, एक ऐसी जगह जहां तमाम जानवर अमन और सुकून के साथ रह सकते थे। उनकी दरियाफ्त की खबर जल्द ही पूरे नखलिस्तान में फैल गई और हर तरफ से जानवर जमा होकर जश्न मनाने लगे। वो खुफिया गार अब उम्मीद और ताउन की अलामत बन गया, जो सबको याद दिलाता था कि मेहरबानी और समझ बोझ से जिंदगी बेहतर हो सकती है। जब सूरज नखलिस्तान के ऊपर गुरूब हो रहा था, लियू ने फख्र से अपने घर को देखा। इसे मालूम था कि इसने न सिर्फ नखलिस्तान की हिफाजत की है, बल्कि इसने इस खजाने को भी दरियाफ्त किया है जो हमेशा से उनके साथ था, दोस्ती, हमदर्दी और साथ रहने की खुशी। और यूं लियू शेर और उसके दोस्त हमेशा खुशी खुशी नखलिस्तान में रहते रहे, जहां हर दिन नई मुहिम्मात और बहादुरी और मेहरबानी की कहानियां लाता था, जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती। लियू दी लाइन और गुमशुदा खजाना की कहानी का सबक यह है कि हकीकी खजाना सोने और कीमती चीज़ों में नहीं होता, बल्कि हमारे ताल्लुकात, दोस्ती और एक दूसरे के साथ हमदर्दी में होता है। दोस्ती, ताउन और मेहरबानी का हकीकी कदर है, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ ऐसा हासिल करते हैं जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती होता है।